नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं P24 न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने इसके लिए नामांकन भी कर दिया है, लेकिन क्या ये फैसला उनका अपना है या फिर किसी दबाव में ऐसा किया गया? नीतीश के बिना बिहार की राजनीति कितनी बदलेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना से सीधे जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर कुमार। रवि जी, P24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रवि जी, नीतीश कुमार ने 2 दशक तक बिहार की कमान संभाली है। अब उनके बिना बिहार की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? क्या बिहार के लोग किसी दूसरे मुख्यमंत्री को स्वीकार करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे नीतीश को स्वीकार किया जाता रहा है? देखिए, मैं इस बात को आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार को जिस तरह बिहार ने स्वीकारा था या अपने सिराखों पे बिठाया, या जैसा नीतीश कुमार ने बिहार के लिए किया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जातीय इक्वेशन को देखना हो, या सामाजिक संरचना को देखना हो, या कम्युनल हार्मोनी की बात होती हो, या विकास की बात है, अपराध से कैसे मुक्ति दिलाना था, जैसे जंगल राज से कैसे उन्होंने पटरी पर, तमाम चीजें नीतीश कुमार के बारे में आप जितना कहेंगे वो कम है। बिहार जिस स्थिति में था उसको वहां से निकाल करके आज इस यहाँ तक लाना नीतीश कुमार की जवाबदेही थी, और नीतीश कुमार ने बखूबी उसको निभाया। अब अगर जैसी आप बात कर रहे हैं कि क्या दूसरे सीएम को क्या यहाँ की जनता स्वीकार करेगी, देखिए, स्वीकार तो किसी को जनमत है, किसी को बिठा दिया जाएगा, किसी कठपुतली को बिठा दिया जाएगा जो यस बॉस करने वाला होगा, तो उसको भी स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता के पास कुछ वर्तमान में उपाय नहीं है जब तक ये चुनाव की प्रक्रिया होती नहीं है। लेकिन जो नीतीश कुमार कर गए हैं उस पैमाने पर दूसरे के लिए खड़े उतरना, या जो लकीर वो खींचे हैं उस लकीर से बड़ी लकीर खींच देना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। अगर भाजपा का सीएम बनता है तो क्या भाजपा, जैसा मैंने पहले भी कहा था, यस बॉस वाला लोग बैठेंगे यहाँ पे सीएम, ये यस बॉस को कहने वाले को सीएम बनाया जाएगा? जैसे मैंने कहा था कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा है, या मोहन यादव मध्य प्रदेश में है, या उनके वर्मा जी जो छत्तीसगढ़ में है, ऐसे ही सीएम होंगे जिनकी कोई चर्चा नहीं होती। या फिर ऐसे सीएम होंगे जैसे हेमंता बिश्व शर्मा है या योगी मॉडल है, क्योंकि योगी मॉडल से आपको मालूम है कि दिल्ली को तकरार होती है। तो अगर मजबूत आदमी यहाँ बैठता है तभी बिहार को चला पाएगा, नहीं तो चलाना संभव नहीं है। इस बिहार की गद्दी पर भी राबड़ी देवी बैठ करके देख चुकी हैं, तो उनको पता है कि कैसे बिहार चलाया जा सकता है। तो नीतीश कुमार के सामने अब नीतीश कुमार का जो वहाँ पर जगह खाली हुई है उसकी भरपाई तो नामुमकिन से दिखाई देती है। नीतीश ने एक्स पर पोस्ट लिखकर राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की। क्या लगता है, सब कुछ अचानक हुआ या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? ये नीतीश कुमार ने जो एक्स पर पोस्ट लिखा है और उसमें उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की है, एक बार चर्चा हुई थी, नीतीश कुमार से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सभी जगहों पर रहा हूँ, लेकिन राज्यसभा का सदस्य कभी नहीं रहा। मेरी इच्छा है कि मैं राज्यसभा में भी जाऊं। वो उनकी तब इच्छा थी जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, लेकिन उसके बाद जगदीप धनखड़ भी उपराष्ट्रपति बन गए। उसके बाद उनका कार्यकाल पूरा भी नहीं हो पाया, वो हटे तो दूसरे आदमी बन गए। अब नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में ले जाना, राज्यसभा से जिस प्रकार से वो जा रहे हैं और केंद्र की राजनीति में ले जाना, ये साधारण बात नहीं है। ये भाजपा के लिए कड़ी चुनौती है, लोहे के चने चबाने के बराबर है, क्योंकि नीतीश कुमार को दिल्ली में बांध करके रख देना आसान नहीं है। नीतीश कुमार को कैसे मैनेज वो करेंगे, या जो डील हुई है, जो अंदर खाने की डील है, उसको नीतीश कुमार कैसे, उसमें उन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार मतलब ऐसे ही नेता है कि उनको कोई कह दिया कि अब राज्यसभा आ जाइए, वहां का सीएम छोड़ दीजिए और बाकी सब हम देख लेंगे। सौदे वसौदे तो हुए हैं जरूर, लेकिन अब क्या है, उसमें किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, राज्यसभा जाना नीतीश कुमार के लिए बिहार की एक बहुत बड़ी क्षति है। तेजस्वी यादव चुनाव के समय और बाकी विपक्षी नेता जिस तरह से आरोप लगाते हैं कि नीतीश 6 महीने भी नहीं सीएम रहेंगे, वो तो सच साबित हो गया। तो क्या बीजेपी यहाँ खेल कर गई? आप इस मायने में समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी, चुनाव के बाद बिहार के सीएम नहीं रहेंगे, उसके पीछे कारण था कि चुनाव के समय का अगर आप निकाल लीजिए भाजपा के नेताओं का, चाहे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या अन्य वरिष्ठ नेता हो जो बिहार आया करते थे, या एक बार एक बड़े चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह से पूछ लिया था कि अगली बार जो बिहार में चुनाव एनडीए जीतती है तो सीएम नीतीश कुमार कंटिन्यू करेंगे, तो कहा गया उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। नेतृत्व में लड़ना और सीएम कंटिन्यू करना दोनों अलग अलग बात है। तभी से
विपक्ष ने इस बात को कह दिया था कि सीएम नहीं रहेंगे। अब विपक्ष का क्या कहिएगा? विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि सीएम की मानसिक स्थिति खराब है, वो बीमार है, मानसिक रूप से ही बीमार है। विपक्ष तो किसी भी हालत में आपका विरोध करेगी, विरोध करना ही है। लेकिन भाजपा जिस प्रकार का खेल की है, कहीं भाजपा को ये दाव उल्टा ना पड़ जाए। बिहार में 10,000 योजना आपको मालूम ही होगा, जिसके कारण लोग मुखातिब हुए थे और नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि सीएम हमारा नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो क्या अब जो नए सीएम होंगे, अगर वो भाजपा से होते हैं तो भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार ने एक ऐसी परिधि बना दी है जिसको लांघना हर किसी के बस की बात नहीं। उसके दायरे में रह के आपको काम करना है और इस ढंग से काम करना है कि सबको साथ लेकर के चलने वाली बात हुई। नारा प्रधानमंत्री का है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसको अगर मूर्त रूप किसी ने दिया है तो नीतीश कुमार है। तो विपक्ष तो कहेगा, लेकिन बीजेपी इस दाव में तो पहले से थी ही कि कैसे भी सीएम बनाया जाए, नहीं तो गृह मंत्रालय क्यों ले लिया अपने पास। सम्राट चौधरी के पास पहली बार नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय दिया था। तो इन तमाम चीजों को आप देखेंगे तो बीजेपी के लिए दाव उल्टा भी पड़ सकता है और उल्टा भी पड़ सकता है। अगले सीएम को लेकर क्या समीकरण बन रहे हैं? किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि किसकी दावेदारी ज्यादा हो रही है या कौन सीएम बन सकता है, तो इन चीजों को अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि कई लोग रेस में। एक समय राजीव प्रताप रूडी बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। चुनाव से पहले जिस प्रकार से जातीय ओकेशन राजपूत समाज को इकट्ठा किया था, सम्राट चौधरी पहले से दावेदारी उनकी पेश है ही। एक तरफ विजय सिन्हा है, नित्यानंद राय है, मदन जायसवाल है, बहुत लोग हैं दावेदारी के लिए। लेकिन आपको पता है ना, मैंने पहले कहा था कि यस बस वाली भूमिका तो कहीं नहीं होगी। अगर यस बस वाली भूमिका होती है तो उस स्थिति में बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि अगर दिल्ली का कोई कठपुतली बैठा बिहार की गद्दी पर तो बिहार को ही नुकसान नहीं होने वाला है, इससे भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन बाजी मारते हैं। जैसे नित्यानंद राय अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। वो एक बहुत पुरानी कहावत है, उस पर कभी और प्रकाश डालेंगे कि अमित शाह के बुरे दौर के साथी हैं नित्यानंद राय। तो इन तमाम चीजों को अगर देखें तो नित्यानंद राय की भी मंशा रही है। तो अब किसकी यहाँ पे लॉटरी निकलती है तो देखना होगा। लेकिन प्रमुख नाम जो हमने बताया अभी, उसमें सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और मदन जायसवाल का नाम था। रेणु देवी का भी नाम चलता है। तो नाम तो कई चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि राजस्थान में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। नाम चलते ही रह गए। राजस्थान में वसुंधरा राजे को पर्ची निकालने को दिया गया और पर्ची निकाली तो वसुंधरा सीएम के रेस से बाहर थी और भजन लाल शर्मा आके बैठ गए। तो भाजपा कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या प्रक्रिया चल रही है और किस किस का और कौन से लोगों का नाम आ रहा है, तो आपको विशेष से अवगत करा पाएंगे। बिना नीतीश के बिहार में जेडीयू का भविष्य किस तरह देखते हैं? कहा जा रहा है कि 8 मार्च को निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन कर लेंगे। क्या अब निशांत को जेडीयू की कमान मिलने जा रही है? देखिए, ये बड़ा ही अहम सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के बगैर जदयू का क्या होगा। देखिए, जदयू सुरक्षित हाथों में अभी है। जिस प्रकार से मनीष कुमार वगैरह हैं और ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, या 8 मार्च को जो आपने बताया कि निशांत की एंट्री हो रही है, तो बाकी और भी लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नीतीश कुमार का अपना एक ऑरा था, वो अब आगे कैसे कायम रहेगा, ये देखने की बात है। ये थोड़ा सा इस पे नजर बनाए रखना होगा कि जदयू किस प्रकार से काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहाँ पर नीतीश कुमार ने अपना एक सूझबूझ दिखाया और जदयू जहां से बिल्कुल खत्म होने के रास्ते पर एक समय चली गई थी, जब 43 सीट विधानसभा में आए थे और उनकी क्या स्थिति हो गई थी सब लोगों को पता था, और डाउनफॉल ही जा रहा था। भाजपा ज्यादा सीटें जीतकर भी उनको मुख्यमंत्री बनाई थी, इसमें दबाव भी महसूस कर रहे थे और उनको पलटू राम की भी संज्ञा इसी समय में मिली थी जब वो तेजस्वी यादव के साथ चले गए। लेकिन फिर भी अपने आप को उन्होंने टूटने से बचाया। एक बार तो ललन सिंह ही उनकी अपने पार्टी वाले पार्टी तोड़ रहे थे, जो नीतीश कुमार को जब पता चला तो फिर से बीजेपी के साथ आ गए थे। तो तमाम परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने जदयू को संभाला है, लेकिन आने वाला समय जदयू के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर उस पर सही ढंग से काम नहीं किया गया तो अगर कहीं भाजपा को अगर मौका लगेगा तो वो अपनी हाथ की कठपुतली बना लेगा। तो पता चला कि जदयू वैसे ही मैनेज हो रहा है जैसा भाजपा करना चाह रही है।
तो जदयू को इससे इन चीजों से बचना होगा। अपने पार्टी का जो संगठनात्मक रूप है, उसका जो मूर्त स्वरूप है, उसको बचाए रखना होगा और उसके तहत ही काम करना होगा, तभी जदयू का भविष्य सही दिखाई पड़ता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।